बालवीर क्रॉनिकल्स, अनोखी शक्तियों का रहस्य। बच्चों, पिछले बार की कहानी में आर्य, माया और कबीर ने सत्यवाणी ग्रंथ को वापस लाकर गांव को बचाया था। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह सिर्फ शुरुआत थी। इस बार उनकी अपनी अनोखी शक्तियों का रहस्य खुलने वाला था। गांव में सत्यवाणी ग्रंथ के लौटने के बाद सब कुछ ठीक हो रहा था। फसलें उगने लगी थीं और लोग खुशहाल थे। लेकिन आर्य, माया और कबीर को कुछ अलग महसूस हो रहा था। उनके अंदर कुछ बदल रहा था। तो चलो जानते हैं कि आखिर आर्य, माया और कबीर में क्या बदलाव हो रहे थे। कबीर की शक्ति, अद्भुत ताकत। एक दिन गांव का पुराना कुआं जो गिरने की कगार पर था, वहां कभी-कभी बच्चे खेलते थे। कबीर कुएं को एकाग्रता से देख रहा था, जैसे कोई उसे बता रहा था कि कुछ अप्रिय घटने वाला हो। जैसे ही आर्य कुएं के पास पहुंचा, अचानक कुआं की मेड़ टूटकर गिरने लगी। कबीर ने दौड़कर पत्थर को पकड़ा और उसे अपने मजबूत हाथों से गिरते हुए कुएं को सहारा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इतना भारी पत्थर अकेले संभाल सकता है। आर्य: कबीर, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आई? कबीर: मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं और मैंने कर दिखाया। दोनों आश्चर्यचकित थे पर खुश थे। माया की शक्ति, अद्भुत समझदारी। गांव में कुछ व्यापारी आने वाले थे। अचानक गांव खबर आई कि पास जंगल में कुछ लोग रास्ता भटक गए। माया को कोई शक्ति जंगल की ओर खींच रही थी। वो उन लोगों को बचाने जंगल की ओर चल दी। जंगल पहुंचकर और उस जगह की जटिलता देखकर माया को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है जो स्वयं रास्ते बदल रहे हैं। माया: हमें रास्ता ढूंढने के लिए इन पेड़ों की छाया पर ध्यान देना होगा। ये हर घंटे में दिशा बदलते हैं और अगली बार रास्ता बदलने से पहले यह से बाहर निकलना होगा। उसने अपने ज्ञान से रास्ता ढूंढा और सब व्यापारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सबने उसकी प्रशंसा की। आर्य की शक्ति, दूरदृष्टि और नेतृत्व। गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था और गांव की फसलें और घरों को डूबने का डर था। आर्य को पिछली रात सपने में नदी के पास एक पहाड़ी दिखाई दी, जहां से पानी को मोड़ा जा सकता था। उसने माया और कबीर को साथ लेकर वहां पहुंचकर पत्थरों से बांध बनाने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर मेहनत की और बांध को इस तरह बनाया कि पानी का बहाव सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया गया। गांव वाले खुश होकर: आर्य, तुमने हमारी जान और हमारी फसलें बचा लीं। आर्य: यह सिर्फ मेरी नहीं, हम तीनों की कोशिश थी। गांव वाले आर्य से पूछते हैं: आर्य, तुमने यह कैसे जाना? आर्य गंभीरता से जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे सही दिशा दिखा रहा हो। तीनों दोस्त इन घटनाओं के बाद पेड़ के पास बैठे। माया: हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सामान्य नहीं लगता। कबीर: मुझे लगता है कि सत्यवाणी ग्रंथ ने हमें कुछ खास बनाया है। आर्य: हमें इन शक्तियों का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना होगा। ये शायद अब हमारी यही जिम्मेदारी है। गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें बुलाया और कहा: बच्चों, ये तुम्हारे असली सफर की शुरुआत है। सत्यवाणी ग्रंथ ने तुम्हें इन शक्तियों के योग्य पाया है। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग करना ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। तीनों ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करेंगे। याद रखना बच्चों, सच्ची ताकत वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और शांति लाए। अगली बार मैं तुम्हें उनकी अगली परीक्षा की कहानी सुनाऊंगा। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और हम आपसे आपकी मदद की उम्मीद रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमें बताएं कि हम और किस टॉपिक पे काम करें और कैसे टोनी टेल्स को और आगे बढ़ा पाए। तो फिर मिलते हैं जल्द ही इस कहानी के अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।